पूर्वांचल का नेता। देखिए ऐसा है कि अच्छे लोग, देखिए ताकि यहाँ चाह नहीं वाकई वहाँ चाह नहीं, या कि यहाँ चाह है वाकई वहाँ चाह है, वही बात। अच्छे लोग पृथ्वी पर ज्यादा दिन तक नहीं रह पाते, देखने को यही मिला। ये हमारे क्लासमेट थे। अच्छा, उमाशंकर सिंह, हम लोग इसी के बीच में रह करके ऊंचाइयों को छूना एक व्यक्तित्व है। यदि जयप्रकाश नारायण रहे हों, चंद्रशेखर जी रहे हों, इसके बाद कोई व्यक्ति है तो उस व्यक्ति का नाम है उमाशंकर सिंह। जब तक रहते हराने वाला कोई नहीं। मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। और मित्रों, मैं आज रसड़ा में हूँ और रसड़ा विधायक स्वर्गीय उमाशंकर सिंह के आज घर पर हूँ। स्वर्गीय मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल का ही इनकी आत्मा इनके शरीर को छोड़कर चली गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पूरे श्रद्धांजलि की व्यवस्था कर दी गई है। लोग हजारों के तादाद में यहाँ लोग जाम पड़े हुए हैं। आप चारों तरफ जिधर हमारे कैमरा की निगाह जाएगी उधर आप देख सकते हैं सम्मानित लोग इनके अपने लोकप्रिय विधायक, अपने महबूब विधायक को एक नज़र एक झलक प्यार दुलार से देखने के लिए ललायित हैं लोग। आप देख सकते हैं चारों तरफ जिधर हमारे कैमरा का निगाह जाएगा उधर आप देख सकते हैं यह गरीब मजबूम का दुलार है। मित्रों, मैं बता दूं कि 2012 से 2026 तक 27 आने वाला है। हो सकता था कि 27 में भी इनके सर पर ताज बन जाता। एक ऐसे विधायक, इकलौता इस पूर्वांचल का विधायक, ये आपने देखा होगा जैसे आप बलिया में एंट्री करिएगा, चमचमाती हुई रोड, इसी रसड़ा के जमीन पर रसड़ा बाजार में जब आप आते थे तो सकरा गली, सकरा चक्रोट, सकरा रोड मिलता था। लेकिन आप जब जैसे ही आप रसड़ा में आएंगे तो आप फील महसूस करिएगा कि मैं लखनऊ में हूँ या किसी महानगर में हूँ। आज वह आत्मा, वह पुण्य आत्मा आज उमाशंकर सिंह को छोड़ करके चली गई। आप देख सकते हैं हमारे साथ जितने लोग हैं सब बुजुर्ग हैं, इनको अच्छा अनुभव है। 3 बार लगातार कंटिन्यू 3 बार विधायक होना। तमाम विधायक हैं, उनके क्षेत्र में जाइए, उनके क्षेत्र में दिखाइए, तमाम गड्ढे, सड़क और तमाम व्यवस्था दिखाई देगी। लेकिन मैं बहुत दिन से रसड़ा में आता हूं, जाता हूं, लेकिन जब भी बलिया और रसड़ा का नाम लिया जाता है तो लोकप्रिय के नाम पर उमाशंकर सिंह जाने जाते हैं। अब हम लोग के बीच लंबी बीमारी को झेलते हुए उमाशंकर सिंह नहीं है। आइए अंकल जी से मैं 2 टूक बात करना चाहूँगा। या क्या कहेंगे लोग, सबकी आंखें नम है मित्रों, कोई कुछ कहने लायक नहीं है। अपने महबूब विधायक को देखने के लिए सब लोग ललायित हैं। क्या कहेंगे चाचा? हमारे क्षेत्र के बहुत बड़े बढ़िया विधायक थे जी। ऐसा विधायक होना मुश्किल है। गरीब तो बहुत बलिया में लोग हैं, बहुत विधायक हैं, इनका ऐसा गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं। तो इनके यहाँ कोई जाता है कि दवा इलाज, कोई गरीब पैसा रहता है उसकी वो जो दवा अपने आप खुद कराते हैं। यहाँ से रसड़ा ले, लखनऊ ले, बनारस ले, इस सब को भेजते हैं अपने, और सब जितना है खर्च वो वहन करते हैं। अब नहीं रहे। अब उनका अंतिम संस्कार चल रहा है। अब वैसे हम उनको अब मित्रों देख सकते हैं अंकल जी हैं 50-60 प्लस हैं, लेकिन बता रहे हैं कि अब क्या कहा जाए, 80 वर्ष उनकी उम्र है। आप चाचा जी से भी 2 टूक मैं जानना चाहूँगा। क्या नाम है चाचा जी? दीनानाथ सिंह। आप कहाँ के रहने वाले? कजहारी। आप क्या कहेंगे, आप आज जहाँ बैठे हुए हैं? ऐसा मिलना मुश्किल है, इस तरह का विधायक मिलना ही मुश्किल है। 3 बार कंटिन्यू विधायक। अरे अब जब तक रहते हराने वाला कोई नहीं था इनको। इतना ही जनता में घुले मिले थे, इनका कोई जवाब नहीं है। अब क्या होगा, रसड़ा की जनता फिर क्या करेगी? यदि इनके लड़के को टिकट मिलता है तो हम लोग प्रयास करेंगे। जी ने सुबह बताई है कि अगर परिवार के लोग सहमत रहेंगे तो फिर मैं इनके परिवार में ही टिकट दूंगा। तो हम लोग सपोर्ट करेंगे, फिर जिताएंगे आप? एकदम जिताएंगे। अब क्या कहेंगे बाबू? इस घड़ी के दुख में हम लोग बहुत पीड़ित हैं। ये हम लोग के भगवान कैसे थे विधायक जी? लोग बताते हैं कि हजारों बेटियों का हाथ पीला करना इनका कर्तव्य था, उसमें हमेशा चलते फिरते थे। देख कर आसरा क्या करें, रसड़ा नाथ हो गया इनके बिना। ये गार्जियन थे, सबके अभिभावक थे, और इस तरह का विधायक न मिला है न मिलेगा कभी। रसड़ा स्फूर्ति नहीं कोई कर पाएगा इनका। सभी लोग स्तब्ध है, चाहे पक्ष विपक्ष कोई भी नहीं है पूरे क्षेत्र में कि इनके लिए रो नहीं रहा होगा। आज सभी लोग परेशान है, कल से ही सभी लोग खाना नहीं खाए हैं। इस तरह का विधायक ना आया था ना आएगा कभी। हम क्या कहेंगे? इनके लड़के को हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे, हमेशा इनके साथ, इनके परिवार के साथ सभी लोग, पूरा जनता रहेगी। अब बहुत बम्पर अगर आते हैं प्रिंस बाबू, योगेश जी, तो
पूरी जनता लड़क इनको। क्या कहेंगे? जी, जितना मैं कहूँगा भाई, बड़े भाई विधायक जी के बारे में उतना ही कम है। इसलिए कि जो विधायक जी हम लोग जब कभी कहते थे किसी को दवा कराना है, तुरंत हम लोग के पास लगा देते थे। जितना सहयोग करते थे, इतना सहयोग करते थे कि उनकी माने हम लोग कहने में अब इस समय क्या हम कह सके, अब हम नहीं है, अब बीच में नहीं। हम लोग के बीच कौन कौन करेगा ये सब ये जो आप हम बता लोग रहे हैं? अब देखिए, हम लोग का छोटा बच्चा जो पीयूष से हम लोग बच्चा है, वो आएंगे तो उनके साथ हम लोग रहेंगे और तन मन से रहेंगे। और फिर उसी तरह जिस तरह से विधायक जी के साथ हम लोग कार्य करते थे निष्ठा के साथ, उस तरह लगे रहेंगे हम लोग। बाकी हम लोग के बड़े भाई को ना रहने से हम लोग को आत्मा में बहुत दुखी, अब हम लोग कहने लायक नहीं रह गए हैं। अब हम लोग उनके बारे में प्रणाम करते हैं बार बार कि बड़े भाई हम लोग को जो कर गए उसको हम लोग सपना में देखेंगे। मित्रों, सभी लोग मरमाहित हैं, कुछ कहने के योग्य कोई नहीं है। सबकी आंखें आप देख सकते हैं, सबकी आंखें नम है। अपने विधायक के इंतजार में सभी लोग लगे हुए हैं, लेकिन अब आना तो नहीं है। अब कितना हूँ ये लोग माथा पटक लें या कुछ भी कर लें, वैसे विधायक न कोई हुआ न होगा। मैं इस बात को बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि मैं भी कभी 2-4 बार को मिला हूँ, और विधायक जी ने जो भी कुछ कहा, आप चाचा जी ने जो भी कुछ कह रहे हैं, 90% सही है। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं इनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज इनके नाम पर ये क्षेत्र नहीं, पूरा प्रदेश शोक मना रहा है। ऐसे महापुरुष, ऐसे विकास पुरुष को चले जाना, आज देखिए पूरा पत्ती पौधा पेड़ पौधे सब रो रहे हैं। कैसे थे विधायक जी? विधायक जी के बारे में कहना, चाचा जी जैसे बताए, कोई भी आता था, किसी का भी दवा कराना हो, कुछ भी समस्या हो, बनारस या कराना हो या BHU कराना हो या पीजिया, देखिए अपने ही होते, इनका तबीयत खराब था, अपने होते 152 बेड का नगरा में हॉस्पिटल खोला। ऐसे विधायक के चले जाना बहुत ही दुखद बात है। अचानक हम सभी लोग, कल से पता चला है, देखिए लाखों के संख्या सभी लोग रो रहे हैं। न ऐसा विधायक कोई हो। सभी लोग मरमाहित हैं, क्या कहा जाए। अंकल जी हैं, अंकल जी भी बता रहे हैं कि जो कह रहे हैं सही है। कुछ कोई कह नहीं पाएगा, जिसके अंदर कुछ उमड़ घुमड़ रहा होगा, जो मिला होगा वही कुछ बताएगा, नहीं तो सब लोग अंदर से टूट चुके हैं। क्या कहेंगे आप? माननीय विधायक जी जो सतयुग में प्रभु श्री रामचंद्र जी जैसे अपने प्रजा के लिए थे, वैसे ही विधानसभा रसड़ा की जनता के लिए माननीय विधायक स्वर्गीय उमाशंकर जी संघ जी थे। हम लोगों से छात्र जीवन से ही संबंध रहा है, और एक भाई की तरह हमेशा, कभी नहीं लगता था कि हम लोग अपने MLA से बात कर रहे हैं। बड़े छोटे भाई के नज़रिया से हमेशा वो देखते रहे, और थोड़ा सा समस्या यदि उनको पता लगती थी, जो समस्या हम लोगों के लिए हल्का था, उनको लगता था बहुत भारी समस्या हमारे साथी, हमारे मित्र, हमारे जो है जनता के साथ हो गया है। वो ऊपर चढ़ करके जो है मदद करने के लिए जो है लखनऊ रहें, दिल्ली रहें, वहाँ से ही सारी व्यवस्था कराते थे। हम लोग तो लगातार जो है लगभग 3 बार ये MLA रहे हैं, हम लोग तीनों बार, और छात्र जीवन में भी इनके साथ हम लोग रहे हैं। जो इनका ठेका का बिजनेस था, हम लोग उसमें भी साथ रहे हैं, और कभी हम लोग ये महसूस नहीं किए कि हम लोग किसी MLA और इतने बड़े पैमाने के आदमी से मिल रहे हैं और बात कर रहे हैं। गरीब आए तो वही हालत है, यदि कोई उनका मित्र आया, बड़े आदमी आए, चाहे नेता आए, लगता नहीं था कि कोई जो है उनके लिए बड़ा और छोटा है। और मित्रों, देखिए चाचा जी बता रहे हैं कि ऐसे विधायक थे कि कोई भी जाता था सबको सम्मान देते थे, लेकिन आज हम लोग के बीच में नहीं है। क्या नाम है चाचा जी? प्रदीप कुमार सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं रोहना का रहने वाला। क्या कहेंगे, आप आज आए हैं श्रद्धांजलि सभा में उमाशंकर सिंह के? सर, अब कहना क्या है, उमाशंकर सिंह वाकई में एक छात्र राजनीति से जुड़े हुए थे, हर गरीबों के सुख दुख में रहा करते थे। आज उमाशंकर सिंह के न रहने से रसड़ा विधानसभा का अंत नहीं, बल्कि हमने एक पूर्वांचल का नेता खोया। ऐसा जितनी प्रति शायद किसी को मिले। हम लोग उनके जाने के बाद हम लोग लग रहा है कि बिना गार्जियन के हो गए। हम लोग ऐसा अपने आप को टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। कैसा जनप्रतिनिधि किसी को नहीं मिलने वाला है। उमाशंकर सिंह क्या हम लोग करें। उमाशंकर सिंह हर गरीबों के सुख दुख में रहते थे। हम लोगों ने आज रसड़ा विधानसभा का सूरज उमाशंकर सिंह के न रहने पर डूब गया। मित्रों, देखिए इनके विधानसभा के लोग हैं, बता रहे हैं लोग कि आज रसड़ा विधानसभा अनाथ हो चुका है। अब आने वाले समय में 2027 में क्या फिर नया गुल खिलेगा हमें नहीं पता है, लेकिन आज यह जनता बता रही है कि हमारा विधायक वास्तव में लोकप्रिय था। आप देख सकते हैं अंकल जी के आंख
और चेहरे भावुक तमाम हो चुके हैं। कौन बात कर पाएगा? आ जाइए, हमारे साथ भैया हैं, इनसे भी जानना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संजय कुमार भारती है। संजय भाई, आप आए हैं, आप अपने विधायक और लोकप्रिय विधायक कहा जाए तो कम है, इनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए क्या कहेंगे इनके बारे में? देखिए, इस बलिया की धरती पर, बलिया नहीं कहेंगे, इस पूर्वांचल की धरती पर छात्र जीवन से संघर्ष करके, गरीबी से निकल करके, गरीबी को समझ करके और गरीबों के बीच में रह करके ऊंचाइयों को छूना एक व्यक्तित्व है। यदि जयप्रकाश नारायण रहे हों, चंद्रशेखर जी रहे हों, इसके बाद कोई व्यक्ति है तो उस व्यक्ति का नाम है उमाशंकर सिंह। अब रसड़ा खाली हो चुका है, फैसला खाली हो चुका है। कौन कौन इनकी जगह को भर सकता है? इनका परिवार है, इनका बेटा है, परिवार है, इनकी पत्नी है, भाई है। ऐसा नहीं है, ये खाली नहीं रहेगा। निश्चित ये बहुजन समाज जो है ना, छोड़ेगा नहीं। बहुजन समाज अडिग समाज है, भगता नहीं है। इन्होंने मरते दम तक बहुजन समाज को नहीं छोड़ा तो बहुजन समाज भी इनको छोड़ने वाला नहीं है। अब बहुत उमाशंकर सिंह के ऊपर आफत भी आई। मैं मित्रों बता दूं कि कई बार जांच हुआ, कई बार इन्हें भी लोग कोसते रहे होंगे कि आ जाइए, टूटकर हमारे पाले में आ जाइए, लेकिन 3 बार हैट्रिक मारने वाला है विधायक अंदर से नहीं टूटा। लेकिन ऊपर वाले ने ऐसा तोड़ा। मित्रों, मैं आपसे क्या बताऊं, ये जनता पूरी अनाथ हो चुकी है। जनता करा रही है, जनता बता रही है कि ऐसे विधायक होना इस रसड़ा में मुश्किल का मामला है। क्या कहेंगे? अच्छा, देखिए, इनकी भरपाई अब होना मुश्किल है रसड़ा विधानसभा में या पूरे उत्तर प्रदेश में। लीजिए, इनसे बढ़िया कोई यहाँ का बाल हो या युवा हो या कोई भी हो, इनके बिना सब अधूरा है। सारे लोग रो रहे एक हैं। बात बताइए, आपका अनुभव भी अच्छा होगा, हमसे सीनियर हैं। ऐसे लोग चले जाते हैं, वजह क्या है? देखिए, ऐसा है कि अच्छे लोग, देखिए, ताकि यहाँ चाह नहीं वाकई वहाँ चाह नहीं, या कि यहाँ चाह है वाकई वहाँ चाह है, वही बात। अच्छे लोग पृथ्वी पर ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाते, देखने को यही मिला। ये हमारे क्लासमेट थे, अच्छा, उमाशंकर सिंह। हम लोग इसी कॉलेज में साथ पढ़े थे जी। लेकिन अब क्या कहा जाए, आज बहुत दुख की नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, कुछ नहीं हो। हर यादें छात्र जीवन से लेकर आज तक याद आती होगी। पूछिए मत, हम लोग दिल की बातें करते थे, ऐसे हर चीज बातें करते थे। अब नहीं है। अब कौन करेगा टेलीफोन अपने सहपाठी? छात्र जीवन में जो लोग साथ में मिल करके खिलखिली उड़ाए होंगे, लोग बैठ करके एक जगह, एक रोड से जाते हुए, एक छात्र एक विद्यालय में रहे होंगे, अब ये लोग क्या कहेंगे, नहीं कहेंगे? आइए, हमारे साथ कुछ और लोग हैं, इन लोगों से मैं भी 2 टूक बात करना चाहूँगा। क्या नाम है? जी, मैं संजीव सिंह हूँ। क्या कहेंगे, आज आप कई घंटों से बैठ करके अपने महबूब विधायक के इंतजार में हैं, जो आज पार्थिव शरीर में होकर के आएंगे यहाँ? आपको बता दूं कि हम बेंगलोर से आए हैं भगे हुए परिवार के साथ। जी, मैं एयरफोर्स में हूँ और सिर्फ ये जानकर कि अब ये नहीं रहे तो अब कौन है यहाँ, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है इनका। मेरा 31 साल एयरफोर्स का तजुर्बा रहा है, लेकिन न्यूज़ पे इनके काम, इनका लोगों से मिलने का तरीका, चाहे वो किसी भी पार्टी, किसी भी समूह से हो, इनके लिए कोई अछूता नहीं था। सबसे मिलते थे और ये हम सुने, पढ़े हैं, न्यूज़ पे देखे हैं और वो जानकर हम यहाँ पे आए हैं। ये हमारे फादर इन लॉ हैं DK सिंह, और सारे परिवार के हमारे बच्चे वहाँ से आए हैं। हम भगे हुए सुने और यहाँ पे आए। बताइए मित्रों, ये फोर्स के नौजवान हैं, जैसे इनके मोबाइल पर और इनके यहाँ पहुँचती है खबर कि गाजी बलिया के लोकप्रिय रसड़ा विधायक उमाशंकर सिंह नहीं रहे, वैसे इनका दिल टूट जाता है और पूरे परिवार के साथ आ जाए हुए हैं। अंतिम झलक अपने महबूब विधायक को एक झलक देखने के लिए पूरे परिवार के समेत लेकर के आए हुए हैं। एयरफोर्स की नौकरी, आपको पता होगा कि कितने मशक्क़त से छुट्टी मिलती होगी, आप इस बात को भली भांति जानते होंगे, लेकिन क्या कहेंगे आप? मैं बहुत दुखी हूँ और उमाशंकर सिंह मेरे बहुत ही अभिन्न थे। रसड़ा के जनता के लिए बहुत बड़ा दुखदाई है। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मित्रों, देखिए, लोग श्रद्धांजलि के लिए परेशान हैं और कुछ चंद मिनटों में या चंद घंटों में, मैं आधा घंटा पहले टेलीफोन हमारे मीडिया बंधुओं से हुई थी तो मर्दा कासमाबाद 4 लेन हाईवे को छोड़ करके उतर चुकी थी उनकी पार्थिव शरीर। बहुत कम समय में बता रहे हैं कि रसड़ा आ चुके हैं। रसड़ा से खनवर गांव में वो खनवर का लाल
पहुँचेगा जहाँ वो लाल इसी खनौर में खेला कूदा और बचपन बिताया, बड़ा हुआ और खनौर के नाम से रसड़ा को इतिहास के पटल पर रखा। आज वो लाल पार्थिव शरीर और झंडे में लिपट करके आएगा। आइए हमारे साथ कुछ अंकल जी हैं, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा। क्या कहेंगे चाचा जी? विधायक जी केवल विधायक नहीं, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी और विद्यार्थी सभी लोगों के मसीहा हुआ करते थे, क्योंकि वो गरीबों की दवाई, बेबस और लाचार की मदद, बेटियों की सगाई से लेकर विदाई तक की व्यवस्था में हमेशा अग्रसर रहते थे। और आप चारों तरफ घूम रहे हैं, मीडिया वाले होंगे, जो सड़कें आज रसड़ा की चारों तरफ दिखाई देती हैं, हमको लगता है कि मुलायम सिंह के कार्यकाल में मैनपुरी, सैफई और इटावा को छोड़ दिया जाए तो आज जो रसड़ा की सड़कें हैं, कहा जाता था कि मैनपुरी, कन्नौज, इटावा और सैफई में ऐसी सड़कें हैं जो आज रसड़ा में हम लोग देखने को हम लोगों को मिल रहा है। गाड़ी हम लोगों के चलाते में गाड़ी में जर्क नहीं महसूस होता है। कोई रोगी और लाचार व्यक्ति जब हॉस्पिटल तक जाता है तो उसके शरीर में कहीं कंपन नहीं होती है। ऐसी सड़कें रसड़ा की बनी हैं। मित्रों मैं बता दूं कि आप देख सकते हैं पूरा गांव, महिलाएं हैं, माता बहनें हैं, सभी लोग मरमाहित हैं, सभी लोग रो रही हैं कि हमारा विधायक कब आएगा। ऐसा विधायक होना मुश्किल का मामला है। आप क्या कहेंगे? देखिए, कहने का तो कोई शब्द नहीं है जो मैं कह सकता हूँ विधायक जी के बारे में। कहने का कोई, जैसे अयोध्या से राम गए और पूरी अयोध्या रो रही थी, वैसे आज पूरा रसड़ा रो रहा है। राम का वनवास हुआ है अयोध्या में। ये खनौर में विधायक जी जन्मे नहीं, अवतार लिए थे। और रही बात कि गरीब की शादी किए, वो तो अलग का विषय है। गरीब का महराम पट्टी किए, वो तो अलग का विषय है। गरीब का दवा किए तो अलग का बात है। अपनी परिवार से हट के हजारों बच्चों को सेंट मैरिज से लेके सेंट जेवियर्स तक और जयपुरिया तक हजारों बच्चों का फीस देते थे। सैनिक स्कूल के बच्चों का फीस देते थे। उन बच्चों का क्या होगा, अब ये हमको सोचने की बात है कि उन बच्चों का क्या होगा जो गरीब माँ बाप के बेटे सेंट मैरिज में पढ़ते थे। 3500 रुपया फीस देते थे, वाहन का 800 रुपया फीस देते थे और विधायक जी वहन करते थे। आज उन गरीब माता पिता को क्या होगा जो जिनका बेटा फीस के बिना घर परीक्षा नहीं देगा। आज विधायक जी नहीं रहे तो पूरा रसड़ा सूना है। मित्रों बता दूं कि पूरे रसड़ा ही नहीं, पूरे बलिया की सड़कें आज सूनी पड़ी हुई हैं, मात्र एक लोकप्रिय विधायक की वजह से। मैंने आया, सुबह से ही मैं पहुंचा हूं, गाजीपुर से आए हैं और गाजीपुर से एक नौजवान और मिल गए यहाँ पर। कुछ ऐसे भी गाजीपुर के जवान और बहुजन समाज पार्टी के नेता साइकिल चला करके गाजीपुर से और बारिश में भीजते हुए यहाँ पहुँचे हुए हैं। उनके साथ भी मेरा दो टूक बात भी हुआ है। आप भी गाजीपुर से? जी गाजीपुर से हैं। कैसे गाजीपुर से? क्या यहाँ पे जिला केसरी अर्जुन यादव पहलवान जो है मेरा मित्र है, वो बताया कि मनु भैया मेरे विधायक जी तो आज दुनिया को चले गए। तो मैंने कहा कि ठीक है हम आएंगे। बारिश में भीगते हुए हम लोग दोपहर में आए और यहाँ से 7-8 घंटे से इंतजार में हैं कि विधायक जी का एक बार दर्शन हो जाए। और वो ऐसे विधायक थे कि पूरे भारत में अगर मुझे कहना पड़े कि नंबर 1 विधायक थे तो इसमें कोई कमी कसर नहीं होगी। इसलिए कि सभी लोग विधायक लोग कहते हैं कि मुझे 5 करोड़ रुपए का धनराशि मिलती है, विकास नहीं कर पा रहा है, मेरी सरकार नहीं है। लेकिन ये विपक्ष में होकर भी सरकार को दिखाने का काम करते हैं, सभी जनता को दिखाने का काम करते हैं कि मैं 1000 करोड़ रुपये का बजट लाया अभी 2 साल पहले। और पूरे हर क्षेत्र में, हर जगह पे इनका काम दिख जाता है और रोड पर चलने पर पता चल जाता है कि उमाशंकर सिंह विधायक जी का ये रोड है। गाजीपुर कहाँ से हैं? हम गाजीपुर जंगीपुर विधानसभा से हैं। जंगीपुर विधानसभा से हैं। आज आप आए हैं और रात भर रहेंगे, सुबह दाह संस्कार करने के बाद? जी जी जी। चलिए मित्रों, गाजीपुर से नौजवान, जंगीपुर विधानसभा जो हमारा ही विधानसभा है, जहाँ के विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव अभी 3-4 बार 5 बार से ही है। और आप देख सकते हैं कुछ ही क्षण में यहाँ इस धरती का लाल इस ताबुक में आएंगे और सभी लोग श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप एक बार हमारे चैनल पर जा कर के आप भी जहाँ से भी देख रहे हो, देश विदेश तमाम जगह से आप देख रहे होंगे, पक्ष विपक्ष जो भी कोई होंगे, सब खाई को मिटाते हुए एक बार जरूर श्रद्धांजलि अर्पित करिएगा। आपके एक लाइन श्रद्धांजलि देने से इनकी आत्मा को भोलेनाथ, सावन का महीना है मित्रों, भगवान के चरणों में
स्थान मिले। मैं और पूरे परिवार को भगवान ऐसी शक्ति दें कि पूरे परिवार मिल करके फिर रसड़ा को वही रसड़ा बनाए और वही रसड़ा रहे जैसे रसड़ा आज चमचमा रहा है उसी तरह दिखाई दे। और फिर हम लोग कभी आए तो बताएं कि ये उमाशंकर सिंह का ही रसड़ा है, उमाशंकर सिंह विधायक का सजाया हुआ रसड़ा है। और इस लोकप्रिय विधायक को मैं अपने चैनल के माध्यम से सादर नमन करना चाहूँगा और बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करिए। नमस्कार।